देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जैसे ही विवाद खड़ा हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा एक नई बहस यहाँ पर छिड़ चुकी है। ये नई बहस साउथ के दो स्टार्स के बीच छिड़ी हुई है। सनातन को लेकर वार पलटवार एक दूसरे पर कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इन दोनों ही एक्टर्स का तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन है। फिल्मी जगत के जाने माने सितारे भी हैं, लेकिन आजकल ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट घी के इस्तेमाल को लेकर तकरार बढ़ गई है। दोनों के बीच सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। प्रकाश राज ने पवन कल्याण पर कमेंट किया। यहीं से दोनों सुपरस्टार के बीच सनातन पर ट्विटर वॉर की शुरुआत हो गई। दरअसल तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट से पूरा देश शॉक्ड है। इसी घटना पर पवन कल्याण ने अपने विचार साझा किए थे और ट्वीट कर लिखा था कि प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद में मिलावट घी के इस्तेमाल को लेकर मैं आहत हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने का वक्त आ गया है, जो भारत में मंदिरों से संबंधित मुद्दों पर नजर रखे। ये हम सभी सनातनियों के एकजुट होकर अपनी धर्म की रक्षा करने का समय है। इस पूरे मामले को हवा तब लगी जब इस ट्वीट पर प्रकाश राज ने आलोचना करते हुए प्रतिक्रिया दी और पवन कल्याण से ही अपील कर डाली कि वो इसको राष्ट्र मुद्दा न बनाए। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में पवन कल्याण को लिखा कि प्रिय पवन जी, पहले दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा दें। आप उप मुख्यमंत्री हैं, कृपया इसकी जांच करें। दोषियों का पता लगाइए और कड़ी कार्रवाई करें। आप इसे सेंसेशनल क्यों बना रहे हैं? इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उछाल रहे हैं? हमारे देश में पहले ही काफी सांप्रदायिक तनाव है, आप उसे और बढ़ा रहे हैं। ये विवाद यही नहीं थमा, बल्कि प्रकाश राज के बयान पर पवन कल्याण ने पलटवार कर बयान दिया और कहा कि मुझे इन मामलों में क्यों नहीं बोलना चाहिए। प्रकाश राज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जब बात सेक्युलरिज्म की आती है तो ये म्यूचुअल होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं। क्या मैं सनातन धर्म पर हमले के बारे में नहीं बोल सकता हूँ? प्रकाश राज को सबक लेना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री या फिर किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं सनातन धर्म को लेकर गंभीर हूँ। सनातन धर्म सबसे महत्वपूर्ण है और हर हिंदू को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर ये किसी और धर्म में होता तो अब तक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता। बहरहाल प्रसाद में मिलावट मामले से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंची है, इसलिए इस मामले की गंभीर जांच होना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रसाद से लेकर खाने पीने की चीजों में मिलावट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस पर देश भर के लोग प्रदर्शन और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया मामला बागपत से सामने आया है। बागपत से वीडियो सामने आने के बाद नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। खाने के साथ जहरीली साजिश, रोटी पर थूक, फिर सामने आई घिनौनी करतूत। ये घिनौना वीडियो यूपी के बागपत का है। टटीरी कस्बे में बने इस ढाबे में एक शख्स रोटी पर थूक लगाता हुआ दिखा। ये वीडियो ढाबे पर आए कुछ लोगों ने कार में बैठकर बनाया और बाद में उसे वायरल भी कर दिया। अब जिस होटल पर यह घिनौनी करतूत हो रही थी उसका नाम भी देख लीजिए, नरेश चिकन कॉर्नर। तो क्या अब जिहादियों ने अपनी घिनौनी करतूत के लिए हिंदू नाम वाले होटलों को अब निशाने पर ले लिया है, या फिर कहीं इस होटल का नाम ही तो फर्जी नहीं? इलाके में वीडियो वायरल हुआ तो लोगों में गुस्सा है। पुलिस ने भी वायरल वीडियो पर तुरंत संज्ञान लेते हुए रोटी बनाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। पूरी घटना को लेकर पुलिस ने एक ट्वीट भी किया
जिसमें पुलिस कह रही है कि वो आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस की कार्रवाई तो जारी रहेगी, लेकिन अब सवाल भी वहीं का वहीं है कि आखिर थूक हो या पेशाब, खाने पीने की चीजों के साथ ये घिनौनी हरकत कब तक चलेगी और जनता कब तक ऐसी जिहादी सोच का शिकार होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मोहम्मद यूनुस की, जिनके खिलाफ अब इंटरनेशनल विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल देखिए, आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जब से सत्ता में आए हैं तब से उनकी करतूतें जो है एक के बाद एक सामने आ रही है। पहले लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट और इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ भी ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको शह देने का काम कर रहे हैं, यानी कि कट्टरपंथियों को शह देने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवालों से बचते हुए मोहम्मद यूनुस नजर आते हैं और यही वजह है कि इनका विरोध अब यूएन तक देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद यूनुस का इंटरनेशनल विरोध। न्यूयॉर्क में गो बैक के नारों से हुआ स्वागत। Go back, go back. हसीना के तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदुओं पर अत्याचार के सवालों से भी भागे यूनुस। There have been attack on minorities in We are running out of Bangladesh. time, ma'am. Please. Sir, Yunus sir. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेशियों का गुस्सा अब धीरे धीरे फूटने लगा है। इसकी बानगी देखिए न्यूयॉर्क, जहां बांग्लादेशी मूल के लोगों ने यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन किया और गो बैक के नारे लगाए। न्यूयॉर्क पहुंचे यूनुस ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनके ही देश के लोग उनका इस कदर विरोध करेंगे। शेख हसीना की सरकार ऐसे प्रदर्शन की वजह से ही जबरन हटा दी गई थी, जिसके बाद यूनुस ने सरकार की कमान संभाली थी। हसीना समर्थकों ने इस सरकार को कभी स्वीकारा नहीं। यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले यही बांग्लादेशी थे जिन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर दी। मैं यहाँ बांग्लादेश के 117 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अवैध अनिर्वाचित व्यक्ति का विरोध करने के लिए हूँ। उनको लोगों ने नहीं चुना है, उनको छात्रों ने नियुक्त किया है। उन्हें अल्पसंख्यकों या किसी की भी परवाह नहीं है। उन्होंने देश पर अवैध कब्जा कर लिया है। हम सेकुलर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता हासिल की है तब से देश में हिंदू, मुसलमान, ईसाई मारे गए। हमारे लोग बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने गंदी राजनीति से सत्ता हासिल की है। अभी तक हमारी चुनी हुई पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने यूएन से अपील की। हम नहीं चाहते कि मोहम्मद यूनुस यहाँ बांग्लादेशी लोगों का प्रतिनिधित्व करें। सत्ता संभालने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर आए यूनुस इंटरनेशनल मीडिया से भी मुंह छिपाते नजर आए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रहे हमले सुर्खियां बना रहे हैं। आरोप है कि यूनुस सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली है। इसलिए यूनुस के सत्ता में आते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा शुरू हुई। हिंदुओं की रक्षा की नाकामी का दाग लिए ढाका से न्यूयॉर्क पहुंचे यूनुस मीडिया के सवालों से भी भाग खड़े हुए। There have been attack on minorities in We are running out of Bangladesh. time, ma'am. Please. Sir, so any comment? We'll do it later. Thank you. आपको बता दें 5 अगस्त को हिंसा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को जबरन सरकार से बेदखल करके देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बाढ़ आ गई। ताजा मामला दुर्गा पूजा का है, जिस पर कट्टरपंथियों की नजर लग गई। दुर्गा पूजा बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। हिंदू बहुल इलाकों में पूजा पंडाल और प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, लेकिन त्योहार की तैयारियों के बीच खुलना की कई पूजा समितियों को धमकी मिली है। दुर्गा पूजा समारोह के लिए चिट्ठी लिखकर पैसों की मांग की गई है। चिट्ठी में पूजा आयोजन के लिए 5 लाख टका देने का फरमान लिखा गया है।
पैसे न देने पर पूजा उत्सव में खलल और हिंसा की धमकी दी गई है। इन धमकियों के बाद कई पूजा समितियों ने सार्वजनिक उत्सव न मनाने का फैसला किया है। यहाँ तक कि ढाका में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अभी से ही प्रस्तावित सार्वजनिक पूजा उत्सव का विरोध करना शुरू कर दिया है। कट्टरपंथियों का दावा है कि जिन स्थानों पर हिंदू अनुष्ठान होंगे वो इलाके अपवित्र हो जाएंगे। यूनिट सरकार ने इन घटनाओं से आंख मूंद रखी है, जिसका खामियाजा उन्हें न्यूयॉर्क में झेलना पड़ा। हिंदुओं पर अत्याचार के सवालों से भागना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट।